दोस्तों, बिहार में सुरक्षा प्रहरी की काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है। ये जो बहाली आपकी होगी बिहार विधानसभा सचिवालय में आपकी होने वाली है। काफ़ी अच्छी विभाग है, इसमें अगर आपकी जॉब होती है तो समझिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये जो आपकी जॉब होगी ये परमानेंट होगा, ये नहीं कि टेम्प्रोरी बेस पे है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी समझेंगे कि सुरक्षा प्रहरी के पदों पर अगर आप चाहते हैं भाग लेना, आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन पाना, तो आपकी उम्र सीमा क्या होगी, एज क्या होगी, उसके बारे में समझेंगे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, किस प्रकार इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, उन तमाम जानकारी को समझेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक होगा, एप्लीकेशन भी क्या देने पड़ेंगे, सिलेबस आपकी क्या होगी, पूरी A to Z जानकारी आपको मिलेगी सुरक्षा प्रहरी के बारे में। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, उस पर जाकर पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। और बिहार विधानसभा में 4 अलग अलग प्रकार के पदों पर बहाली निकाली गई है, जैसे सुरक्षा प्रहरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा ड्राइवर का है, कार्यालय परिचारिका है। तो सबके लिए वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है नोटिफिकेशन पर। सबका ऑनलाइन आवेदन जो है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप जिन जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सबके लिए अलग अलग फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बार डिटेल जानकारी जरूर आप समझ लीजिएगा। हर एक पोस्ट के बारे में अलग अलग क्वालिफिकेशन, चयन प्रक्रिया, सिलेबस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग जानकारी के लिए वीडियो हमने बना दिया है। चैनल के लोगों पर क्लिक कर जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आइए पूरी जानकारी सुरक्षा प्रहरी के बारे में बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार के अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। आप सभी कैंडिडेट जो है 1 जनवरी 2024 से फॉर्म को अपना भर पाएंगे, और इसका अंतिम तिथि रखे गए हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाएंगे 21 जनवरी 2024 तक। जो कैंडिडेट इस तिथि तक फॉर्म को भर पाएंगे उनको पेमेंट करने का अंतिम मौका है कि 23 जनवरी तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें नोट में बताया गया कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में सुयोग्य भारतीय नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि इस पद पर अगर आप फॉर्म भरेंगे, अगर आपकी चयन होती है तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो आपकी वेतन जो होगी स्तर 3 है, लेवल 3 की सैलरी होगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी जाएगी। कुल मिलाकर आपकी सैलरी समझिए 25,000 प्लस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अन्य भत्ता भी आपको दिए जाते हैं। बाकी ऑनलाइन करने की तिथि दिए गए हैं, और यहाँ पर सीटों की संख्या बताए गए हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जैसे अनरिजर्व में देखेंगे, जनरल वालों के लिए 6 सीटें हैं, EWS वालों के लिए 8 है, अनुसूचित जाति के लिए 20 है, वही अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 25 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीटें हैं वो 19 रखी गई। कुल मिलाकर आपकी जो बहाली होगी 80 पदों पर होगी, और इसी में से 28 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। भारतीय नागरिक फॉर्म को भर पाएंगे उनके पास अगर ये योग्यता है तो। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट अगर आपने पास आउट किया है, या इसके समकक्ष के कोई भी अगर आपने डिग्री पास किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सुरक्षा प्रहरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण का जो बेनिफिट है सिर्फ जो स्थानीय निवासी होंगे, यानी बिहार राज्य के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। बाहर वाले जो कैंडिडेट होंगे, आप जनरल वाले जो ये पोस्ट दिए गए इस पर आप फाइट करेंगे, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो बताया गया कि आरक्षण का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो अगर SC ST वाले हैं तो जातीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, आवासीय प्रमाण पत्र बनाइएगा। अगर महिला कोई जातीय प्रमाण पत्र बनवाती है तो अपने पिता के पते और उन्हीं के जो एड्रेस है उससे निर्गत होनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इन बातों को खास रूप से ध्यान रखिएगा। आपकी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको तो जातीय प्रमाण पत्र लगेगा ही। उनके अलावा जो आपकी निवास प्रमाण पत्र है, और यहाँ पर अगर आप NCL के तहत आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लीजिएगा। ये सभी प्रमाण पत्र जो होंगे अंचलाधिकारी द्वारा जो निर्गत किए जाते हैं ब्लॉक स्तर से। अब तो RO हो गया है, RO लेवल का अगर आपका प्रमाण पत्र होगा तो ये चल सकता है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। नीचे आएंगे उम्र सीमा की जानकारी दिए गए हैं कि इन पदों के लिए आपकी जो न्यूनतम
उम्र सीमा होगी वो 18 वर्ष होगी। एज आपका काउंट होगा 1/1/2024 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल वालों के लिए 25 साल है और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष महिला है उनके लिए यहाँ पर बताया गया, पुरुष के लिए सिर्फ बताया गया 27 साल है। बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला है उनके लिए 28 है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए यहाँ पर 30 साल है। एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे। रिलैक्सेशन कितना है तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है, BC वाले, उनको जो मिलेगा 3 साल का है। SC ST वाले जो कैंडिडेट होंगे इनको एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सालों का मिलेगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके बताए गए हैं कि इस सुरक्षा प्रहरी वाले एकमात्र पोस्ट इसमें है जिसमें आपकी शारीरिक मापदंड है वो आपका पूरा करना होगा। मतलब आपकी हाइट हुई, रनिंग हुई, ये सब आपको पूरा करना होगा। तो रनिंग कितना करना है, जैसे पहले यहाँ पर हाइट के बारे में दिया गया कि अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो आपकी हाइट जो होगी 167.5 यानी 167.5 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। बाकी आपकी जो चेस्ट है 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, फुलाकर 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कोई अगर महिला आवेदन करती है तो उनकी जो हाइट होगी 54.6 सेंटीमीटर मिनिमम इतना होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर बताया गया कि दृष्टिकोण यानी आपको जो आँख का दिखने में 6/12 बताया गया, बिना चश्मा का दोनों आँख आपका होना चाहिए। अब परीक्षा का क्या पद्धति है, कैसे आपकी चयन होगी, उनके बारे में भी बताया गया कि जैसे सुरक्षा प्रहरी के पद पर सर्वप्रथम आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जो ऑफलाइन माध्यम से आपकी एग्जाम होगी OMR सीट के माध्यम से। इस परीक्षा में जो कैंडिडेट सम्मिलित होंगे, जो इसमें सफल होंगे, मतलब आप इस एग्ज़ाम को जब आप पास करेंगे तभी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है भाग लेने का मौका दिया जाएगा। मतलब ये जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी एक तरह से समझिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। आपका मेरिट जो बनेगा आपके शारीरिक जांच और दक्षता परीक्षा के अनुसार बनेगा। उसकी जानकारी नोटिफिकेशन में क्लियर दे दिया गया है, आपको हम बताते भी हैं। यहाँ पर समझिए जैसे प्रारंभिक आपकी जो परीक्षा होगी इसकी जो अवधि होगी 2 घंटों का होगा। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी इसमें आपके प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे। अगर प्रश्न हिंदी में गलत होता है तो इंग्लिश वाला जो प्रश्न है वो आपका सही मान्य होगा, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया कि जो आपकी परीक्षा होगी जिसमें गणित से आपके प्रश्न 50 पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि OMR सीट या उत्तर पुस्तिका जो आपको होगा वो 2 प्रतियों में होगा। एक कार्बन कॉपी होगा जो कि सभा सचिवालय के पास जो है ये सुरक्षित रखी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया है। बाकी यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे, अगर आवेदन अधिक आता है इन पोस्ट के लिए तो 1 से अधिक पालियों में परीक्षा होगी। तो आपकी परिणाम जब जारी किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग होता है, उसकी जानकारी दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आपकी पाठ्यक्रम क्या होगी, क्या सिलेबस होगा वो समझ लीजिए। जैसे प्रारंभिक परीक्षा जो होगी इसका जो भी सिलेबस होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक स्तर या उसके जो भी समकक्ष स्तर का होगा वही होगा। जैसे गणित में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर बताया गया। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं से का अवलोकन उससे भी प्रश्न होंगे, दशमलव और भिन्न से होंगे। तो इस प्रकार इन टॉपिक से मैथ में आपके प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन में बताए गए हैं कि आपकी जो होगी जैसे बिहार राज्य और भारत से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। समसामयिक में क्या क्या पूछे जाएंगे वो देख पाएंगे, बिहार और भारत में क्या क्या पूछे जाएंगे वो देख पाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा में 30% कम से कम अंक जो है प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है पास माने जाएंगे। 30% से अगर आपका कम नंबर आता है तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब अगर ये न्यूनतम कटअप है कि 30% आपको लाना है, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 30 नंबर लाएंगे तभी आपका जो है शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है उसमें बुलाया जाएगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इसका एक मेरिट बनेगा। ये तो न्यूनतम है लेकिन कटअप इसका हाई जाएगा। जो भी जाएगा इसकी जानकारी इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और उसके अनुसार जो आपके कैटेगरीज वाइज सीटें हैं उसका 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर शारीरिक जांच और दक्षता परीक्षा के लिए बुलाई जाएगी। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है ये अंतिम मेधा सूची जो होगा उसका आधार नहीं होगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल आपकी शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा
माप के लिए क्वालिफाइंग होगा। बस आपको क्वालिफाइंग के लिए ये आपको लिया जाएगा। बाकी आपकी जो दक्षता परीक्षा होगी, मतलब आपकी जो शारीरिक दक्षता होगी, उसके बारे में बताया गया कि ये आपके 100 अंकों का होगा, जिसमें आपके दौड़ होंगे। दौड़ किस प्रकार होगा, तो पुरुष अभ्यर्थी जो होंगे उन्हें 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ने होंगे। आप जितना कम समय लेंगे दौड़ने में, उतना अधिक नंबर आपको मिलेंगे। कोई कैंडिडेट अगर 1.6 किलोमीटर मात्र 5 मिनट में अगर दौड़ जाते हैं तो उन्हें 100 अंक मिल जाएगा। कोई 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है तो उन्हें 80 अंक मिलेगा। बाकी 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाते हैं, आपको 60 अंक मिलेंगे। बाकी 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर अगर आप 6 मिनट तक का समय लेते तो आपको 40 अंक मिलेंगे। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी के लिए बताए गए हैं कि 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 6 मिनट का समय है। अगर आप 5 मिनट में दौड़ जाती है तो आपको 100 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो आपको 80 मिलेगा। और यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में 60 है, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट होगा तो आपको 40 मिलेगा। बाकी आपको भी इससे नीचे लाएंगे तो आप भी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा शुल्क क्या रखे गए हैं तो समझ लीजिए। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं या बिहार के ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 650 रुपये आपको देने पड़ेंगे। महिला भी होंगे इस कैटेगरी के। तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे उन कैंडिडेट को सिर्फ बिहार वाले के लिए 180 रुपये आपको पेमेंट देना होगा। बाकी यहाँ पर मेगा सूची जो आपकी तैयार की जाएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा दौर में जो अभ्यर्थी के द्वारा जो अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। तो मतलब क्लियर है कि अगर आप चाहते हैं सुरक्षा प्रहरी पर कमांड करना चाहते हैं, इस पर सिलेक्शन लेना, तो आप अभी से ही रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो पाए। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश है। ऑनलाइन करेंगे तो आपको अपनी पूरी डिटेल अच्छे से मिलान करना है। पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेंगे। ऑनलाइन आवेदन 1 तारीख से स्टार्ट होगा तो 1 तारीख का एक डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। डॉक्यूमेंट क्या आपको बनवा कर रखने चाहिए समझ लीजिए। आपके पास जो है कम से कम 10वीं का मार्कशीट तो होनी ही चाहिए। इसका सर्टिफिकेट भी है तो और बेटर है। 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो दोनों बेटर है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास हाल का खींचा हुआ फ़ोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, हल्का जो ग्रे कलर का है उस पर भी चल सकता है। बाकी आपका सिग्नेचर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। इतना है तो आप इसके लिए फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। तो आगे की जानकारी आपको 1 तारीख को मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए।